आईफोन 13 की स्क्रीन अचानक से ही पिंक क्यों हो रही है, साथ ही साथ आज आप सबसे पहली बार मिकी माउस के द्वारा बोले जाने वाले सबसे पहले वर्ड्स को सुनने वाले हैं। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर रात में एयरप्लेन्स की आवाजें हमें क्यों नहीं आती? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, आपने बहुत सी साइंस फिक्शनल मूवीज में तो जरूर देखा होगा कि अक्सर डॉक्टर्स किसी भी इंसान या फिर एनिमल के कटे हुए बॉडी पार्ट को दोबारा से ग्रो करा देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अब ये चीज मूवीज से निकलकर असली हकीकत बन चुकी है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अभी हाल ही में टेक्सास यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसी दवा के कॉकटेल को बनाया है जिसकी मदद से उन्होंने कुछ इस तरीके से एक अफ्रीकन क्लाउड मेढक की कटी हुई टांग को दोबारा से उगा दिया। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अब ये मेढक चलने के साथ साथ प्रॉपर तरीके से दोबारा से तैर भी सकता है और ये चीज अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि हम सबके चहीते कार्टून मिकी माउस को सबसे पहली बार 18 नवंबर साल 1928 को दुनिया के सामने लाया गया था। लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि साल 1928 से लेकर साल 1929 तक हम सबके फेवरेट मिकी माउस ने एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला ही नहीं था। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इस कार्टून कैरेक्टर ने सबसे पहली बार साल 1929 में टेलीकास्ट हुए एक एपिसोड द कार्निवल किड में सबसे पहली बार अपने मुंह से शब्दों को निकाला था और इस कैरेक्टर के सबसे पहले शब्द थे हॉट डॉग्स। तो अगर ये चीज इतनी ज्यादा रेयर है तो इसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप दिखाने की जिम्मेदारी तो इस चैनल की बनती ही है। तो गाइज इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड में बहुत बड़े स्केल पर हाका नाम के एक ऐसे रिचुअल डांस को भी परफॉर्म किया जाता है जिसे देख आप एंटरटेन कम और डरने ज्यादा लगेंगे। असल में दोस्तों इस डांस फॉर्म में कुछ इस तरीके से लोग एक दूसरे के सामने अजीबोगरीब शक्लें बनाकर एग्रेसिव वे में दूसरे को डराने का ट्राई करते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि चाहे इंटरनेशनल फुटबॉल टीम हो या फिर किसी की भी वेडिंग, न्यूजीलैंड में इस तरीके के अजीब से डांस को काफी बड़े स्केल पर परफॉर्म किया जाता है। तो अब आप सभी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप किसी शादी में जाएं और वहां पर लोग कुछ इस तरीके के डांस को परफॉर्म कर रहे हो तो आप उनके साथ क्या करेंगे? फैक्ट नंबर 17। तो इस सीरीज में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे साल 2019 में रिसर्चर्स के द्वारा एक ऐसे मिस्टीरियस सिग्नल को रिसीव किया गया था जो कि अर्थ पर स्पेस से हर 30 मिनट के बाद रिसीव हो रहा था। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी दोबारा से यही चीज बहुत बड़े स्केल पर शुरू हो चुकी है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स के द्वारा एक ऐसे अननोन ऑब्जेक्ट की खोज की गई है जिससे हर 18 मिनट के बाद अर्थ पर एक बेहद ही अजीब से सिग्नल को भेजा जा रहा है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि रिसर्चर्स का कुछ ऐसा मानना है कि ये ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ से लगभग 4000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। तो ये तो बात हो गई इस अजीब सी चीज की। अब बात करते हैं उस अमेजिंग सिग्नल्स की। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी मौजूद है जहां पर फूड की सर्विंग नॉर्मल वेटर्स की जगह ज़ॉम्बी से कराई जाती है? असल में दोस्तों सऊदी अरब में अभी हाल ही में एक ऐसे अमेजिंग ज़ॉम्बी थीम रेस्टोरेंट को खोला गया है जिसमें लोगों को फूड सर्व ज़ॉम्बीज और वैम्पायर्स के अटायर में तैयार हुए वेटर्स के थ्रू कराया जाता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर ये रेस्टोरेंट अपने गेस्ट को डराने और थ्रिल का एक्सपीरियंस देने के साथ साथ अपनी सभी डिशेस को भी खून और खोपड़ी के जैसे बर्तनों में सर्व करता है। तो क्या आप इस तरीके के रेस्टोरेंट में जाकर फूड को एंजॉय करना चाहेंगे? आप अपनी रेकमेंड सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 15। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी भी मिसाइल को तेज स्पीड के साथ लॉन्च किया जाता है तो वो हवा को एक तरीके से काट कर आगे की तरफ बढ़ती है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अगर उस समय उस मिसाइल को बेहद ही स्लो मोशन में देखा जाए तो आप हकीकत में एक तरीके से उस कटी हुई हवा को भी देख सकते हैं। तो समझ तो आप गए ही होंगे। चलिए आज हम और आप मिलकर उस अमेजिंग सी चीज को भी देख ही लेते हैं। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको एक मिसाइल को बेहद ही स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है और इसमें आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये मिसाइल एक तरीके से हवा को काट कर आगे की तरफ बढ़ रही है। तो टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि आज आपने हवा को भी अपनी आंखों से जरूर देखा है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों हम सभी को बर्फबारी काफी ज्यादा पसंद होती है एंड स्पेशली हम बर्फबारी को देखने के लिए काफी दूर दूर तक ट्रैवल भी करते हैं। लेकिन
क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर हमें बर्फबारी सफेद नहीं बल्कि काली नजर आती है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन रशिया के ओम सुकचुन नाम के विलेज में हमें अक्सर कुछ इस तरीके से काली बर्फबारी देखने को मिलती है। असल में दोस्तों ऐसा होता है यहाँ पर मौजूद कोल प्लांट्स की वजह से। असल में दोस्तों रशियन गवर्नमेंट ने इस गांव में लगभग 20 से भी ज्यादा कोल प्लांट्स को एस्टेब्लिश कर रखा है, जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर को इतना ज्यादा पॉल्यूटेड कर देते हैं कि अक्सर हमें यहाँ पर बर्फबारी कुछ इस तरीके से सफेद की बजाय काली कलर में नजर आती है। और वास्तव में ये चीज अपने आप में बच्चों की हेल्थ के लिए काफी ज्यादा गलत जरूर है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको वर्ल्ड वॉर सेकंड की एक से बेहतरीन एक टेक्नोलॉजीज तो दिखाई ही है, लेकिन आज बात टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि डार्क साइड की करेंगे। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान बहुत से देश अपने दुश्मन देशों को वॉर से आउट करने के लिए उनकी कंट्री के ऊपर कुछ ऐसे केमिकल्स को भी रिलीज कर दिया करते थे, जिससे देखते ही देखते उस कंट्री के सभी लोग गे बन जाया करते थे। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि ये चीज इतनी ज्यादा गलत थी कि कुछ ही समय के बाद इन सभी कंट्रीज को आपस में मिलकर इस तरीके के केमिकल को बनाना बंद करना पड़ा। विचित्र परंतु सत्य है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों सीरीज में मैंने आपको दुनिया के एक से बड़े एक अमीर इंसानों को तो दिखाया ही है, लेकिन इससे उलट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे रईस बच्चा कौन सा है, तो क्या उसका सबसे सटीक आंसर आपके पास मौजूद होगा। मिलिए अफ्रीका की मोम्फा जूनियर से, जिनकी की उम्र मात्र 9 साल है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि मोम्फा इतनी छोटी उम्र में 4 अलग अलग कंपनी के सीईओ हैं, जिसके चलते हुए ये अपने साइज से भी बड़ी बड़ी नोटों की गड्डियों को अपने साथ लेकर चलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि प्राइवेट जेट और लग्जरी कार्स के ओनर मोम्फा इस पूरी दुनिया के अभी तक के सबसे यंगेस्ट बिलियनियर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रखते हैं। और वास्तव में ये चीज अपने आप में अनबिलीवेबल जरूर है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों अक्सर लोग दूसरे इंसान के लिए बोलते हैं कि वो शख्स मेरे गले की हड्डी बन चुका है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी बीमारी भी मौजूद है जिसके चलते हुए कोई भी इंसान किसी भी इंसान के गले की हड्डी कभी बन ही नहीं सकता। वेल ऐसा मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि इस सिंड्रोम में उस इंसान के गले की हड्डी ग्रो करती ही नहीं है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो सिंड्रोम दिख रहा है उसे एल्हर्स-डेनलॉस के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि रेयर सिंड्रोम बेहद ही कॉम्प्लेक्स म्यूटेशन की वजह से जनरेट होता है, तो वहीं डराने वाली बात यह है दोस्तों कि अभी तक भी मेडिकल साइंस पर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों सीरीज में मैंने आपको स्नेक, लिजर्ड और एक फ्रॉग को अंडर वाटर अपनी स्किन को पील करते हुए दिखाया था, लेकिन क्या आपको पता है कि इन सारी ही चीजों से भी ज्यादा रेयर एक स्पाइडर को उसकी स्किन को चेंज करते हुए देखना होता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि स्पाइडर्स की कुछ सेलेक्टेड स्पीशीज ही इस काम को बेहद ही सेलेक्टेड टाइम और जगह पर करती हैं, और इसलिए इन्हें देख पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो जो चीज इतनी ज्यादा इम्पॉसिबल सी होती है उसको पॉसिबल बनाने का भार माय इंडिया चैनल के कंधों पर तो आ ही जाता है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक स्पाइडर के द्वारा अपनी स्किन को पील करता हुआ दिखाया जा रहा है, और इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 9। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी के लिए डेली फार्ट मारना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्या हो कि अगर आपका यही फार्ट आपके लिए सजा बन जाए। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन अगर कोई भी अपराधी कैलिफोर्निया की जेल में गार्ड के सामने इंटेंशनली बार बार फार्ट मारने का ट्राई करता है तो उसकी सजा में 11 साल का इजाफा किया जा सकता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस अजीब से लॉ के चलते हुए अभी तक ऑलरेडी 4 लोगों को सजा दी भी जा चुकी है। मतलब आप कह सकते हैं कि इस लॉ के बाद कैदियों को हार्ट अटैक आए या फिर ना आए, लेकिन उन्हें फार्ट अटैक कभी नहीं आ सकता। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों इस दुनिया में ऑनलाइन कुछ भी खरीदा और बेचा जा सकता है, और उसी का ही एक जीता जागता एग्जांपल साल 2009 में हमें देखने को भी मिला। असल में दोस्तों साल 2009 में इंग्लैंड की 10 वर्षीय जोई के द्वारा अपनी ग्रैंड मदर को ही ईबे पर बेचने की कोशिश की गई थी, और उन्होंने सिर्फ ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर उनके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाती थी। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि उस समय जोई की ग्रैंड मदर को ईबे पर एक शख्स ने $3500 यानी कि लगभग 2,60,000 के आसपास खरीदने की पेशकश भी की थी। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 7।
दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको इतिहास के एक से बड़े एक शानदार और रेयर व्हीकल्स तो दिखाए ही हैं और अपनी इसी प्रथा को आगे ले जाते हुए आज हम और आप मिलकर उस ट्रैक्टर को देखने वाले हैं जिसे किसी ड्राइवर के द्वारा नहीं बल्कि एक रिमोट कंट्रोल की मदद से चलाया जाता था। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ट्रैक्टर दिख रहा है उसका नाम DT54 है, जिसे कि साल 1959 में रशिया में बनाकर तैयार किया गया था। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये वीडियो क्लिप इस ट्रैक्टर की सबसे पहली और आखिरी ऐसी वीडियो क्लिप है जिसमें इस ट्रैक्टर को कुछ इस तरीके से रिमोट कंट्रोल की मदद से चलाता हुआ शूट किया गया था। और यही चीज इस टेक्नोलॉजी और इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा रेयर भी बना देती है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि स्वीडन एडवेंचरर और माउंटेनियर गोरन क्रॉप के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है जिसे सुन आप भी अपने दांतों तले उंगलियां जरूर दबा जाएंगे। असल में दोस्तों गोरन ने साल 1996 में 13,000 किलोमीटर की साइकिलिंग करके स्वीडन से नेपाल तक की दूरी को तय किया, जिसके बाद उन्होंने अकेले ही बिना किसी सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट तक की चढ़ाई की। और इसके बाद एवरेस्ट से उतरने के बाद इन्होंने दोबारा से 13,000 किलोमीटर की साइकिलिंग करके नेपाल से स्वीडन तक की दूरी को तय किया। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि गोरन अभी तक के इस पूरी दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कुछ इस तरीके के कारनामे को कभी भी करके दिखाया है। सच में हैरत अंगेज। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों हमने इस दुनिया के बहुत से एनिमल्स और यहाँ तक कि बर्ड्स को भी अपने घर या फिर घोंसलों को बनाकर उसके अंदर रहता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक इकलौती ऐसी फिश भी मौजूद है जो कि इसी अमेजिंग से कारनामे को अंडर वाटर करती है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन आइस फिश इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी फिश है जो कि कुछ इस तरीके से बेहद ही सिमेट्रिकल राउंड शेप में अपने घर को बनाकर उसके अंदर कुछ इस तरीके से रहती है। वैसे अभी हाल ही में इस क्वेश्चन को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस फैक्ट की इस रेयर वीडियो क्लिप को आप इस चैनल के ऊपर देख रहे हैं। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के द्वारा कुछ ऐसे अमेजिंग शूज को भी बनाकर तैयार किया गया है जिसे अगर कोई भी ब्लाइंड इंसान पहनकर चलता है तो वो कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा ही नहीं सकता। असल में दोस्तों इन शूज में कुछ इस तरीके के बेहद ही अमेजिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते हुए अगर ये किसी भी ऑब्स्टिकल से 4 मीटर तक की दूरी पर पहुंचते हैं तो ये तुरंत ही तेज वाइब्रेट करके पहनने वाले को इंटीमेशन देते हैं कि उनके आगे कोई ऑब्स्टिकल मौजूद है। तो ये शूज और ये टेक्नोलॉजी अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 3। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जब तक नेताजी की प्रतिमा हकीकत में पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हो जाती है तब तक उसकी जगह इसी होलोग्राम मूर्ति को उसी जगह पर स्थापित रखा जाएगा। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2। रात में एयरप्लेन्स की आवाज क्यों नहीं आती? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज को तो नोटिस जरूर किया होगा कि दिन के मुकाबले या तो रात में हमें एयरप्लेन्स की आवाज आती ही नहीं है और अगर आती भी है तो वो दिन के मुकाबले हमें काफी ज्यादा कम आती है। लेकिन जब रात में सब कुछ शांत हो जाता है तो एयरप्लेन्स की आवाज ज्यादा आने की बजाय हमें कम क्यों आती है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन एक प्लेन के लिए डे और नाइट के अलग अलग रूट निर्धारित किए जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई भी प्लेन दिन के समय किसी भी एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है तो वो बेहद ही आसानी से किसी भी सिटी के ऊपर से होकर गुजर सकता है। तो वहीं अगर वही प्लेन उसी एयरपोर्ट से रात में टेक ऑफ करता है तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रायोरिटी एयरलाइंस के द्वारा उस रूट को ढूंढने की आती है जिस रूट में सबसे कम सिटीज रास्ते में पड़ती हो। अब अगर किसी भी कंडीशन में किसी भी सिटी को रास्ते से नहीं हटाया जा सकता है तो उस कंडीशन में एयरप्लेन्स को और ज्यादा ऊंचाई पर फ्लाई कराया जाता है और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए ज्यादा ऊंचाई पर फ्लाई करने की वजह से हमें रात में किसी भी एयरप्लेन की आवाज या तो आती ही नहीं है या फिर आती भी है तो वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस अमेजिंग सी चीज के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 1। आईफोन 13 की स्क्रीन अचानक से ही चलते चलते पिंक कलर में कन्वर्ट क्यों हो रही है? असल में दोस्तों बहुत से आईफोन यूजर्स के द्वारा एप्पल को ये बताया गया है कि उनका फोन अचानक से ही चलते चलते कुछ इस तरीके से पिंक कलर में कन्वर्ट हो रहा है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अगर आप इन तरीके की रिपोर्ट्स को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इन सभी यूजर्स ने साफ तौर पर एप्पल को बताया है कि उन्होंने किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी ना सिर्फ उनके फोन की स्क्रीन पिंक
कलर में कन्वर्ट हो रही है, बल्कि उनका फोन बार बार क्रैश करने के साथ साथ उनकी ऑडियो और वीडियो को भी रिकॉर्ड कर रहा है। हालांकि एप्पल का इस मामले में साफ तौर से यह कहना है कि ऐसा उनके iOS में आए किसी बग की वजह से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये है दोस्तों कि एप्पल इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि सिर्फ अपने iOS को डिजाइन करने में ही करोड़ों रुपए खर्च करती है, और यही वो कारण भी है जिसके चलते हुए हमें iOS में कभी भी इतना बड़ा बग देखने को मिलता ही नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और सवाल जो खड़ा हो जाता है वो ये है दोस्तों कि अगर ये सारी चीजें बग की वजह से हो रही हैं तो उस कंडीशन में आईफोन हमारी वीडियो और ऑडियो को रिकॉर्ड करना शुरू क्यों कर देता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वीडियो और ऑडियोस कहां जा रही हैं इसका प्रॉपर जवाब अभी भी किसी के पास भी मौजूद नहीं है। हालांकि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है और इसको कब तक ठीक कर लिया जाएगा इसका प्रॉपर जवाब अभी भी कंपनी ने खुलकर नहीं दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप एक iPhone 13 यूजर हैं और अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो सबसे पहले आप अपने फोन के इंटरनेट कनेक्शन को ही बंद कर दीजिए ताकि आपका डेटा पूरे ही तरीके से सिक्योर हो। दोस्तों किसी ने खूब ही कहा है कि प्यारो ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।